हाय एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन है चैप्टर एक्सपोनेंट से, जिसे हम लोग पावर भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन है इफ़ द डायमीटर ऑफ सन एंड द अर्थ आर 1.4 एंड मल्टीप्लाई 10 to the power 9 मीटर एंड 1.275 मल्टीप्लाई 10 to the power 7 मीटर रिस्पेक्टिवली का बहुत ही इम्पॉर्टेंस होता है मैथ्स के क्वेश्चन में। तो रिस्पेक्टिवली से मतलब होता है क्रम अनुसार। ठीक है, क्रम के अनुसार मतलब कि पहले क्रम में सन लिखा है और बाद में अर्थ लिखा है। इसका मतलब कि जो डायमीटर पहली जो संख्या है, पहला जो नंबर है, दिस नंबर बिलोंग्स टू पहला सन से। ठीक है, एंड बाद में अर्थ है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है 1.275 इंटू 10 to the power 7, तो दिस नंबर बिलोंग्स टू अर्थ। ठीक है, क्रम के अनुसार हम लोग यहाँ पर नंबर्स को चूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ था। फाइंड द रेशोज़ ऑफ देयर डायमीटर, आपको इन दोनों के डायमीटर का रेशोज़ निकालना है। तो फ़िलहाल तो हमें पता होना चाहिए रेशो का मतलब कि रेशो क्या होता है। रेशो को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो इस तरीके के डॉट से। तो इस डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशो बोल देते हैं। जैसे कि कोई नंबर आपके पास सपोज़ ए है एंड कोई नंबर सपोज़ बी है। ओके, तो अगर मैं बोलूँगी आपको कि भाई मुझे ए और बी का रेशो बताओ, तो आप कैसे लिखेंगे, ए रेशो बी, इस तरीके से लिखकर मुझे दिखा देंगे। और आपको पता है रेशो को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, लाइक ए इज़ न्यूमरेटर एंड बी इज़ डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट जो होगा ना वो आपका न्यूमरेटर में रहता है एंड सेकेंड जो नंबर है वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप इस रेशो को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कंसीडर फर्स्ट नंबर इज़ न्यूमरेटर एंड सेकेंड नंबर इज़ डिनोमिनेटर। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में हमें पता है हमें निकालना क्या है, रेशो ऑफ देयर डायमीटर, एंड रेशो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, अभी अभी हमने यहाँ पर सीखा था। ओके, तो हमें क्रमानुसार चलना है, रिस्पेक्टिवली बोला गया है क्वेश्चन में। तो पहला क्या है, सन लिखा हुआ है, तो इसीलिए पहले मैं सन को ही लिखूँगी, प्रेफरेंस सन को ही देंगे हम। तो डायमीटर ऑफ सन लिखेंगे। एंड नेक्स्ट क्या है, अर्थ का है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ लिखेंगे। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सन जो पहला जो नंबर होगा 1.5 है मल्टीप्लाई 10 to the power 9 मीटर, तो वो हम डायमीटर ऑफ सन की जगह पर लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इसकी प्लेस पर लिख सकते हैं 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, डिवाइड करेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का डायमीटर भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.275 मल्टीप्लाई 10 to the power 7 मीटर, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना सॉल्यूशन में, सिर्फ हमें इस क्वेश्चन को स्टेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 1.4 लिखा, 1.275 लिखा, अभी हम इसको टच नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो 10 की पावर 9 है, इसका बेस क्या है 10 और पावर क्या है 9। ठीक है, यहाँ पर भी है कुछ 10, है ना, कुछ 10 जैसा, तो यहाँ पर है, ये रहा 10, तो ये क्या है बेस और इसकी पावर क्या है 7। तो अगर हमने इस तरीके से पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर एक्सपोनेंट्स में, हमारा एक रूल था ना कि अगर सेम बेस होता है, सेम बेस अगर होगा, जैसे यहाँ पर ए और ए है, सेम बेस अगर होगा और अगर वही सेम बेस डिवाइड में अगर होंगे तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। मतलब कि आप बेस को एक ही बार लिखेंगे और पावर्स लिखने के बाद उन दोनों के बीच में माइनस लगा देंगे, तो ए एम माइनस एन। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज़ करा है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। 10 10 ए, है ना, सिमिलैरिटी देख रहे हो आप, 10 10, बेस इज सेम, पावर इज़ डिफरेंट, नॉट एन इशू, बट वी जस्ट नीड सेम बेसिस। तो बेस इज सेम एंड ये आपका डिवाइड में है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, अपॉन में लिखा हुआ है, तो ये डिवाइड में हो गया। डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर्स तो माइनस ही होंगी ना, तो 10 और पावर्स क्या है 9 और यहाँ पर क्या है 7। 9 और 7 लिखने के बाद दोनों को माइनस कर देना। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज 1.4, ये क्या कहानी हुई, चलो इसको देखते हैं एक बार। यहाँ पर क्या हुआ, तो 10 लिखा, 9 में 7 गया 2, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इतना, है ना। अब यहाँ पर देखो, इसमें हमने क्या करा है, आपको ये जो पॉइंट है ना ये बहुत प्रॉब्लम करने वाला है, तो क्यों ना हम इस पॉइंट को भी यहाँ से हटा दें, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, है ना। तो जब आप पॉइंट को हटाते हैं तो बहुत ध्यान से ये वाला स्टेप समझना। जब आप इसका ऊपर वाला पॉइंट आप जब हटाएंगे, ऊपर वाला पॉइंट जब आप हटाते हैं तो
जितने डिजिट्स होती हैं पॉइंट के बाद, उसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होंगी, यहाँ पर तो मुझे एक ही डिजिट दिख रही है जो कि 4 है ना। जितनी डिजिट होंगी उतने ज़ीरोज़ अगर ऊपर नंबर लिखा है तो वो नीचे लग जाते हैं। मेरी बात मैं रिपीट करती हूँ, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतने ज़ीरोज़ लग जाते हैं। कहाँ लग जाएंगे? नीचे लग जाएंगे। इसीलिए ही मैंने पॉइंट हटाया, ठीक है। और यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 लग जाएगा जो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है। एंड नीचे वाला जब आपका पॉइंट हटेगा, इसके अभी तो ये 0 हमने लगाया है ना, अभी पहले तो नहीं था ये वाला 0, अभी तो आप इसे हटाइए। अभी तो मैंने इसको हटा देना है क्योंकि अभी हम लोग डिनोमिनेटर वाला पार्ट सीख रहे हैं। तो 1.275 है। यहाँ पर देखो 1 2 3 कितने डिजिट्स हैं? 1, ये वाला 1 2 और 3 डिजिट्स हैं। तो मतलब कि ऊपर कितने जीरो लगेंगी? 3 जीरो लगेंगी, ठीक है। तो जब आप नीचे से डेसिमल हटाते हैं तो ज़ीरोज़ ऊपर लगाते हैं, और जब आप ऊपर से 0 पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, तो आप 0 नीचे लगाएंगे। ऊपर एक ही डिजिट है इसीलिए यहाँ पर एक ही 0 लगाया गया है। यहाँ पर 1 2 3 3 डिजिट्स हैं इसीलिए ही ऊपर 3 0 लगाई गई हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट यहाँ से हटा तो हमने ज़ीरोज़ कैसे लगाई हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1 4 क्या क्या बच गया हमारे पास? 1 2 3 ज़ीरोज़, और नीचे क्या बचा? 1 2 7 5 0 इंटू में 10 की पावर 2, ये हमारे पास बचा। अब हम ऊपर से नीचे ज़ीरोज़ को भी तो काट सकते हैं, जो कि हमने काट दिया। एंड हमारे पास अब क्या बचा? वी हैव 1 4 0 0 ऊपर न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में 1 2 7 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। उसके लिए आप देखेंगे कि 1400 है, 1275 है, दोनों किसी एक टेबल में आते हैं क्या? चेक करते हैं। यहाँ पे 0 है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होता है तो वो नंबर 5 से कैंसिल हो जाता है, वो नंबर 5 से कट जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये कट जाएगा 5 से, तो 5 के टेबल में 14 तो नहीं आता, 14 से छोटा लेंगे क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 14 से बड़ा है तो 15 नहीं लेंगे। 15 से पहले क्या आया था? 5 2 जा 10 आया था, तो आप 10 लेंगे। 5 2 जा 10 ले लिया, 1 मिनट, या 5 2 जा 10 ले लिया। ओके, तो 40 में से 10 यूज़ हो गया, बचा 4, 40 बन गया। तो 5 8 जा 40 होता है, एंड 1 0 इज़ लेफ्ट बिहाइंड। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 12 तो नहीं आता 5 के टेबल में, 12 से छोटा 10 आता है। 5 2 जा 10, 12 में से 10 हमने यूज़ कर लिया, बचा 2, 27 बन गया। तो 5 5 जा 25, 27 में से 25 जाएगा तो बचता है 2, 2 बच गया, 25 बन गया। 5 5 जा 25, ठीक है। फिर से यहाँ पे 0 है और इधर 5 है, मतलब कि दोनों 5 के टेबल में कट जाएंगे। तो 5 5 जा 25, 28 में से 25 माइनस किया, बचा 3, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो वी हैव 56 इज़ इन न्यूमरेटर एंड 51 इज़ इन डिनोमिनेटर। एंड मल्टीप्लाई में यहाँ पे 10 की पावर 2 तो हमारे साथ थी, ठीक है। तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है कि आप 10 को 2 बार लिख सकते हैं, यही तो मतलब है इसका। अपॉन में 51, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5600 और नीचे 51, ये हमारा आंसर। आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे डाउट है देन प्लीज़ डू कमेंट, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।